तो कल जैसे मार्केट गिरा, आज भी मार्केट वैसे ही हालत में था। आज 19,742 में क्लोजिंग किया, मतलब 150 पॉइंट का गिरावट आया। यहाँ पे बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे, बैंक निफ्टी में 750 पॉइंट का मतलब बैंक निफ्टी जरूरत से ज्यादा गिर गया यहाँ से। लेकिन कल जब मैंने देखा था कि जूनियर में यहाँ पे मिड कैप स्मॉल कैप में उतना ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन आज यहाँ पे भी थोड़ा बहुत कम किया। यहाँ पे देखिए मिड कैप में, स्मॉल कैप में 1.34%, यहाँ पे मिड कैप में भी थोड़ा बहुत गिरावट हमें देखने को मिला। तो पहले हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे, आज के दिन में पूरा का मूवमेंट कैसा था पूरा दिन में, उसके बाद पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। जैसे कि कल भी गैप डाउन ओपनिंग होके थोड़ा पूरा का पूरा दिन नीचे काम किया, तो आज भी वैसे ही इस तरीके से काम किया। मतलब गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो धीरे धीरे करके नीचे गया और उसके बाद एक ही जगह पे कंसोलिडेट किया। मतलब अगर आप देखोगे, मतलब 10 बजे, मतलब पहला पहला 45 मिनट 50 मिनट में गिरावट जो आया तो आया, उसके बाद पूरा का पूरा खड़ा कर दिया। यहाँ पे बैंक निफ्टी को देखेंगे, बैंक निफ्टी जरूरत से ज्यादा गिरा। कल भी गिरा था गैप डाउन होके, कल कंसोलिडेट किया, लेकिन आज ओपनिंग होके थोड़ा बहुत ऊपर गया, उसके बाद कंसोलिडेट किया। उसके बाद यहाँ पे 12 बजे के बाद फिर से गिरावट यहाँ पे शुरू हुआ और ये नीचे गिरते ही गए। मतलब 750 पॉइंट, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट की, 800 पॉइंट की गिरावट यहाँ पे हमें देखने को मिला। यहाँ पे मिड कैप में ठीक ठाक ही है। तो अभी हम डिटेल्स में जाएंगे, डिटेल्स में जाके देखेंगे कि कैसे कैसे यहाँ पे काम हो सकता है। तो जैसे कि हमने पिछले दिन बात किए थे, इस कैंडल के ऊपर बात किया था कि यहाँ पे हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे होगा, यहाँ पे 19,800 पे आ रहा था। जो मैंने सुबह शॉर्ट में भी बोला था कि 19,800 में यहाँ पे हमारा सपोर्ट एरिया है, लेकिन 20-50 पॉइंट नीचे ऊपर नीचे हो सकता है। तो अभी एक क्रूशियल एरिया बन चुका है। तो अगर यहाँ पे 19,742 के नीचे मतलब 800 के नीचे क्लोजिंग भी कर दिया, तो इस एरिया पे अगर आप देखोगे, जैसे कि हम कल बात कर रहे थे कि यहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके यहाँ पे ऊपर की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ये एक ऊपर का लेग बाकी है। लेकिन वो ऐसे काम नहीं किया, तो और एक प्रोबेबिलिटी था जो नीचे की तरफ आ सकता है, वो हम डिटेल्स में कल भी बोले थे, आज भी बोलेंगे कि कैसे कैसे हम डिटेल में यहाँ पे, अगर यहाँ पे नीचे गिरावट आया तो कितनी देर तक आ सकता है, कैसे ये ऊपर नीचे करते हुए गिरावट आ सकता है। तो ये सब चीजें देखेंगे। तो पहले निफ्टी में ये जो गिरावट आया आज 150 पॉइंट का, यहाँ पे क्लोजिंग भी किया 800 के नीचे। तो इसके लिए हमारा एक साइन है कि ये नीचे की तरफ एक चाल बन सकता है। यहाँ से 742 के क्लोजिंग किया है, लेकिन हम यहाँ पे और एक दिन देखना चाहते हैं कि यहाँ पे 200 डीएमए 200, एक मिनट, 200 डीएमए, यहाँ पे 2 घंटे के जो 200 डीएमए है, 2 घंटे का यहाँ पे 200 डीएमए के ऊपर काम किया था। 2 घंटे के 200 डीएमए के ऊपर काम करके यहाँ पे ऊपर की तरफ निकल पड़े। यहाँ पे निकलने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे 20 डीएमए को टच करना चाहिए था, लेकिन उसके बाद 50 डीएमए को भी टच किया। यहाँ पे इस जगह के ऊपर 50 डीएमए आ रहा था, इस जगह के ऊपर कल यहाँ पे 50 डीएमए कर रहा था। तो कल मैंने बोला था कि यहाँ पे ऊपर की तरफ जाने का संभावना है, लेकिन यहाँ पे 19,800 सपोर्ट की काम करेगा, लेकिन यहाँ पे 19,800 के नीचे आज क्लोजिंग किया। तो यहाँ पे जो 2 घंटे के 200 डीएमए से निकल के यहाँ पे 100 डीएमए पे अभी सपोर्ट ले रहा है। 1 घंटे के 200 डीएमए पे सपोर्ट ले रहा है। 1 घंटे के थोड़ा ऊपर है अभी, लेकिन ठीक ठाक ही है, मतलब अच्छा सपोर्ट है। लेकिन जिस तरीके से ये काम कर रहा है, तो मुझे लग रहा है ये करेक्शन को थोड़ा बढ़ाएगा, लेकिन ये ज्यादा प्राइस वाइज हमें नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ पे टाइम तोड़ेगा और 1-1.5 महीना यहाँ पे जा सकता है। ऐसा इस तरीके से काम हो सकता है। तो यहाँ पे कैसे काम हो सकता है, हम थोड़ा ब्रॉडर चार्ट देखेंगे और उसके बाद डिस्कस करेंगे। यहाँ पे निफ्टी को देखेंगे, निफ्टी में क्या हुआ। निफ्टी में यहाँ पे देखिए अक्टूबर 2021 से लेके यहाँ पे मार्च 2023, मतलब 18 महीना, मतलब 1.5 साल का करेक्शन हुआ। मतलब 1.5 साल का ये करेक्शन हुआ है। ये करेक्शन करके यहाँ पे निकला। तो जब इस तरीके से करेक्शन करके स्टॉक जब निकलते हैं, कोई स्टॉक हो, इंडेक्स हो, जब पहला मूव आता है, तो उसके बाद जो पहला करेक्शन मूव के बाद पहला जो करेक्शन आता है, वो उस टाइम फ्रेम का 20 डीएमए होता है। लेकिन अभी के लिए 20 डीएमए आ रहा है कहाँ पे, 19,200 मान लो, यहाँ पे 19,200 पे आ रहा है वीकली 20 डीएमए।
मतलब यहाँ पे अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो इस जगह के ऊपर आ रहा है, मतलब जहाँ पे यह सपोर्ट लिया था उसके आसपास। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे निफ्टी जैसे काम कर रहा है, तो पहले हम यहाँ पे 200 डीएमए का फिबोनाची देख लेते हैं। फिबोनाची लेवल के हिसाब से अभी हम कहाँ पे है, यहाँ पे अगर आप फिबोनाची लेवल के ऊपर जाओगे, फिबोनाची लेवल के हिसाब से अभी हम 50% रिट्रेसमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं। तो 50% रिट्रेसमेंट करने के बाद यहाँ पे क्या होता है, 62% कर सकता है, लेकिन यहाँ पे 50% मतलब उतना बड़ा चल नहीं था, तो यहाँ पे 62% करने का संभावना भी मुझे नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे जिस तरीके से गिरा, तो यहाँ पे एक बाउंस ऊपर की तरफ ले सकता है। वो कहाँ तक लेगा, यह टॉप तक भी आ सकता है, या टॉप ऊपर की तरफ तोड़ भी सकता है, इस तरीके से काम कर सकता है। लेकिन टॉप अगर ऊपर की तरफ तोड़ेगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये टाइम वाइज तोड़ेगा। अगर ये टॉप तोड़ता है तो ऊपर की तरफ, तो ये फिर से यहाँ पे नीचे आएगा। लेकिन आप ये एक बात समझिए कि यहाँ पे जो पहला चाल हुआ है, तो इसको ये 20 डीएमए को टच करना है। ये जो वीकली का 20 डीएमए है, इसको मैंने जूम करके दिखा देता हूँ। ये जो 20 डीएमए है, वीकली का 20 डीएमए अभी आ रहा है इस जगह के ऊपर 19,223। अभी इस जगह के ऊपर आ रहा है डेली के टाइम, वीकली के टाइम फ्रेम पे, या डेली के टाइम फ्रेम पे इस जगह पे है, लेकिन ये डायरेक्टली ऐसा गिर जाएगा ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे बाउंस लेगा, तो बाउंस लेने के बाद यहाँ पे नीचे की तरफ आपको यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो आशा करता हूँ मैं आपको ये इंडेक्स का जो हाल है वो समझा पाया हूँ। तो पहले ही यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे रुकना चाहिए, क्योंकि और एक रीजन है, क्योंकि यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी यहाँ पे डाइवर्जेंस दिख रहा है। तो यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे रुक जाए और ऊपर की तरफ थोड़ा बहुत बाउंस ले जाए और यहाँ पे टॉप भी तोड़ दे, लेकिन यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन होने का बहुत ज्यादा चांसेस है। तो देखते हैं कैसे कैसे काम कर सकते हैं। बैंक निफ्टी बिल्कुल ठीक ठाक तरीके से काम कर रहा है। बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट हमने लगाया था बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है। बैंक निफ्टी देखिए, जो सपोर्ट लगाया था उस सपोर्ट पे ही है। तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी की अगर ये यहाँ से निफ्टी यहाँ पे करेक्शन करे, निफ्टी यहाँ पे टाइम वाइज ऊपर नीचे करते हुए टाइम वाइज करेक्शन करे, तो बैंक निफ्टी हो सकता है कि यहाँ पे बैंक निफ्टी बाउंस ले और यहाँ पे जो 200 डीएमए का सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ मूव किया था, ये 200 डीएमए के बाद यहाँ पे हो सकता है कि ये ऊपर नीचे करते हुए फिर से ये 200 डीएमए को टच करे। लेकिन उसका संभावना अभी नहीं लग रहा है। अभी तो इस जगह के ऊपर 100 डीएमए आ रहा है, तो 100 डीएमए को ही हम मान के चलेंगे। लेकिन अगर ये 200 डीएमए को फिर से टच करेगा टाइम वाइज करते हुए, अगर प्राइस वाइज करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये टाइम वाइज 200 डीएमए को टच करता है तो ये ऊपर नीचे करते हुए बहुत समय लगा देगा। तो वैसा मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन देखते हैं। बैंक निफ्टी का अभी तो प्राइमरी सपोर्ट इस जगह के ऊपर आया है, जैसे कि यहाँ पे कंसोलिडेट करके ऊपर निकला था और फिर से यहाँ पे रिटेस्ट करने आया है। तो देखते हैं कि कैसे कैसे काम कर सकता है। यहाँ पे जूनियर मैंने बोला था कि मैक्सिमम इस लेवल को रिटेस्ट कर सकता है, लेकिन जूनियर बहुत अच्छा है। जूनियर भी 2 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर ही है। हाँ, यहाँ पे हो सकता है कि 3 घंटे कर जाए। और मिड कैप स्मॉल कैप में मैंने बोला था कि यहाँ पे मिड कैप स्मॉल कैप के स्टॉक्स में आप मूवमेंट देखोगे कि स्टॉक स्पेसिफिक काम चलता रहेगा, मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों साइड पे। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप का जो इंडेक्स है, यहाँ पे आपको ये जो लो लगाया था, ये लो आपको तोड़ते हुए दिख सकते हैं। ये जो मिड कैप और स्मॉल कैप में ये नीचे की तरफ ये लो काट सकते हैं नीचे की तरफ, और ज्यादा गिरावट तो मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन ये बाउंस लेते हुए ऊपर नीचे करते हुए अगर आप 1-2 महीने के बाद देखोगे कि यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन ऊपर नीचे करते हुए ज्यादा दिख रहा है। तो यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन ज्यादा होगा। अगर ये निफ्टी यहाँ से ओवरऑल अगर टाइम वाइज करेक्शन में चला जाए, अगर निफ्टी यहाँ से अगर और 1 महीना 40 दिन का करेक्शन में अगर घुस जाए, तो इस तरीके से सिनारियो बन सकता है। तो देखेंगे, अगर ये ऊपर की तरफ निकल के, अगर ये ऊपर की तरफ टॉप काट के अगर ऊपर की तरफ चलना शुरू होता है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि अगर ये ऊपर की तरफ जाना चाहिए था तो यहाँ से इतनी नीचे आना चाहिए था, क्योंकि अभी तक तो ज्यादा मूव नहीं लिया है, तो इतना ज्यादा करेक्शन क्यों करेगा, है ना। तो यहाँ पे हो सकता है कि ऊपर जाए और यहाँ पे ऊपर नीचे करते हुए टाइम वाइज करेक्शन करे और वीकली का 20 डीएमए टच करे। और बहुत ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक काम हो रहा है, स्टॉक्स के ऊपर नजर ध्यान रखिए। बहुत सारे स्टॉक्स में रिस्क रेशियो अच्छा है,
तो स्टॉक्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दोगे तो आपका सेहत के लिए अच्छा होगा। तो आशा करता हूँ आपको आज का ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं कल और एक नया वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।